तो वेरी फर्स्ट कमांड जो हम आज कवर कर रहे हैं दैट इज मोर कमांड। देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास में होता क्या है कि कभी-कभी हम कुछ इस तरीके की फाइल्स को क्रिएट करते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा डेटा प्रेजेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने वर्ड का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह अगर मुझे कुछ बनानी है, तो वहाँ पे सिर्फ 1 पेज होगा या 10 लाइन होगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे पेजेस होते हैं, 50, 60, 100 समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे अगर मैंने कोई फाइल क्रिएट करी है और कैट कमांड की हेल्प से मैं उस फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करवा रही हूँ, तो होगा क्या, सारा कंटेंट डिस्प्ले तो होगा, लेकिन स्क्रीन में सारी चीजें एक साथ फिट तो नहीं आ सकती है। मतलब क्या है मेरा, हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कैल 2019, तो होगा क्या, 2019 का कंप्लीट कैलेंडर ये हमें डिस्प्ले करके देगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन अब जो यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है एट अ टाइम, वो कंप्लीट डेटा नहीं है। अप्रैल से लेके दिसंबर तक का डेटा हमारे पास में आ रहा है, जो स्टार्टिंग के 3 मंथ है वो कहाँ चले गए, वो ऊपर ही रह गए। तो सेम गोज फॉर द फाइल कंसेप्ट एज वेल। अगर फाइल में हमारे पास में 100 पेजेस का डेटा अवेलेबल है, तो 99 पेजेस तो ऊपर चले जाएंगे और एट अ टाइम सिर्फ लास्ट वाला पेज ही हमारे पास में विजिबल हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे कंप्लीट डेटा को चेक करना है तो फिर स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी, और 100 पेजेस के केस में तो काफी ज्यादा स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे यहाँ पे एक साथ कंप्लीट डेटा के साथ में जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं चाहिए, बेसिकली मुझे पेज बाय पेज डेटा को रीड करना हो, कि जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट हुई है सबसे पहले फर्स्ट पेज डिस्प्ले हो, फिर एंटर प्रेस करूं तो सेकंड पेज पे चले जाएं, फिर एंटर प्रेस करें तो थर्ड पेज पे चले जाएं, एंड फोर्थ देन फिफ्थ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम उस चीज के लिए काम में लेते हैं मोर कमांड। पेज बाय पेज डेटा को डिस्प्ले करने के लिए वी यूज मोर कमांड। तो मोर कमांड जो है वो कभी भी इंडिविजुअली अकेले काम नहीं करता है, उससे हम हमेशा किसी दूसरी कमांड के साथ में ही काम में लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं सेम कमांड को फायर कर रही हूँ, कैलेंडर 2019 वाला, और अब हमें यहाँ पे करना क्या है, जो भी हमारी कमांड है वेदर इट्स रिलेटेड टू अ फाइल और अ सिंपल कमांड, तो हमें यहाँ पे पहले हमारी कमांड लिख देनी है जो भी डिस्प्ले करवाना है वो। उसके बाद आता है सिंगल पाइप सिंबल। आप सब लोग और ऑपरेटर से फेमिलियर हो, तो ये सिंगल पाइप सिंबल हमें मेंशन करना है, और उसके बाद आएगा हमारा मोर कमांड। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास पे कैलेंडर वही डिस्प्ले हुआ है, लेकिन अब जो स्टार्टिंग के 3 मंथ हमारे गायब हो गए थे, तो वो गायब नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जनवरी से लेके फिर सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए अगर फाइल के अंदर और डेटा प्रेजेंट होगा तो ये मोर टाइप का कुछ ऑप्शन हमें विजिबल करवा रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो डेटा डिस्प्ले हुआ है वो पेज बाय पेज डिस्प्ले हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारी फाइल एक साथ डिस्प्ले हो गई और बाकी सारा डेटा ऊपर चला गया, साथ से डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर हमें फर्दर आगे ट्रैवर्स करना है तो हम एंटर प्रेस कर सकते हैं। जैसे जैसे एंटर प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा और फर्दर डेटा जो है वो डिस्प्ले होता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मोर कमांड को काम में लेते हैं। अब अगर मैं हिस्ट्री कमांड यहाँ पे फायर करूंगी तो हिस्ट्री कमांड क्या करेगा, जितनी भी प्रीवियसली कमांड्स है 500 समथिंग कमांड्स मान लीजिए अगर मैंने एग्जीक्यूट कर दी है, तो सबकी लिस्ट एक साथ डिस्प्ले कर देगा। फिर क्या करना पड़ेगा, इस स्क्रॉल बार की हेल्प से पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ट्रैवर्स करना पड़ेगा, स्क्रीन पे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री पाइप सिंबल एंड मोर। तो एट अ टाइम इस पेज में जितनी कमांड्स फिट हो रही होंगी उतनी ही डिस्प्ले होंगी। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो और कमांड्स की लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होती जाएगी। तो पेज बाय पेज डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए वी यूज मोर कमांड। ये कमांड सबको क्लियर है? Okay, moving on with the next command that we have is who am I? As I was saying कि next command है हमारी who am I. Basically यहाँ पे होता क्या है, जिस तरीके से हम लोग विंडोज के अंदर लॉगिन करने के लिए मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जीमेल की अगर बात करते हैं तो जीमेल में भी हमारे पास में मल्टीपल आईडीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी अगर हमने मल्टीपल अकाउंट्स जैसा कुछ फिनोमेना क्रिएट कर रखा है और मुझे अगर पता लगाना है कि करंटली मैं कौन सा यूजर हूँ,
तो उसके लिए हम काम में लेते हैं who am I कमांड। तो ये कमांड क्या करेगी, जो करंट यूजर है उसका नाम डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए करंटली जो मेरा यूजर है उसका नाम आर्यन है। अगर आपने अपने नेम से यूजर अकाउंट बना रखा होगा, रोल नंबर से बना रखा होगा, जो भी नाम आपने सेट किया होगा उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो who am I कमांड जो होती है हमारी, वो स्पेसिफिकली यूजर नेम का डिस्प्ले करने का काम करती है। अब इसके बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट कमांड आ रही है दैट इज WC कमांड। अब WC का सिंपली मतलब होता है वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट का आप मतलब समझ ही गए होंगे। बेसिकली हमारे पास में एक फाइल है, उस फाइल के अंदर हमने जितना भी डेटा लिख रखा है, तो बेसिकली वहां पे कितने वर्ड हैं मुझे पता लगाना। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी फाइल है आर्यन कॉलेज अजमेर, तो आर्यन एक वर्ड है, कॉलेज एक वर्ड है और अजमेर एक वर्ड है। तो इन टोटल कितने वर्ड्स हो गए, 3 वर्ड्स हो गए। सिमिलरली अगर मुझे पता लगाना है लिनक्स के अंदर की एक फाइल के अंदर कितने वर्ड्स प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग WC कमांड यानी कि वर्ड काउंट कमांड को काम में लेते हैं। लेकिन ये जो वर्ड काउंट कमांड है ये सिर्फ वर्ड का काउंट डिस्प्ले नहीं करती, इसके साथ साथ में ये हमें लाइन का काउंट भी डिस्प्ले करके देती है और कैरेक्टर का काउंट भी डिस्प्ले करके देती है। मतलब क्या है मेरा, हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पे जो फाइल कंसिडर कर रही हूँ दैट इज state.txt। इस फाइल के अंदर मैंने कुछ स्टेट्स के नेम स्टोर करवा रखे थे, पहले भी हमने इसे काम में लिया है। तो एक बार इसके कंटेंट्स व्यू कर लेते हैं। तो किसी भी फाइल के कंटेंट्स को अगर देखना हो तो कैट कमांड स्पेस और हमारी फाइल का नाम, जितनी भी चीजें इसके अंदर होंगी वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा। आई थिंक मैंने यहाँ पे इसकी परमिशन चेंज कर रखी है। हम यहाँ पे दूसरी फाइल को काम में ले लेते हैं। देखिए ये हमारे पास में इन टोटल फाइल के सारे कंटेंट्स है। अब इस फाइल की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ तो फाइल के अंदर मेरे पास में ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। तो इस फाइल के अंदर टोटल कितनी लाइंस हैं, टोटल कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं और टोटल कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, तीनों चीजों को पता लगाना है। तीनों में से किसी एक चीज को पता लगाना है। सबके लिए हम काम में लेते हैं WC कमांड दैट इज वर्ड काउंट। तो सिंपली लिखना क्या होगा, सबसे पहले हमें लिखना है WC और उसके बाद हमें लिखना है हमारी फाइल का नाम। तो यहाँ पे मैं greet.txt फाइल को काम में ले रही हूँ। अब इसका आउटपुट आप लोग ध्यान से देखना कि किस तरीके से आता है। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में आउटपुट आएगा, 3 तरीके की न्यूमेरिक वैल्यूज हमारे पास में निकल के आती है। सबसे पहले जो हमारे पास में न्यूमेरिक वैल्यू आई है ये कहलाती है लाइन काउंट, यानी कि हमारी फाइल के अंदर कितनी लाइंस प्रेजेंट है, 4 लाइंस प्रेजेंट है। ऑब्वियसली पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये और फोर्थ लाइन ये है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया है। जो सेकंड हमारे पास में न्यूमेरिक वैल्यू निकल के आई है वो कहलाती है वर्ड काउंट। इन टोटल हमारी फाइल के अंदर कितने वर्ड्स प्रेजेंट है, तो कहीं पे भी अगर स्पेस प्रेजेंट होगी या टैब प्रेजेंट होगी तो ये उसे अलग वर्ड कंसिडर करेगा। तो 2020 एक वर्ड है, देन कोविड अलग वर्ड, पेंडेमिक अलग वर्ड, ये हेलो और हेलो अलग अलग वर्ड हैं और एवरीवन भी अलग एक वर्ड है। तो यहाँ पे इन टोटल हमारे पास में 6 वर्ड्स प्रेजेंट है, तो इसने हमें 6 एज अ काउंट रिटर्न किया है। सिमिलरली यहाँ पे जो लास्ट न्यूमेरिक वैल्यू है दैट इज 44। 44 रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हमारी फाइल के अंदर प्रेजेंट है। तो 2020 हमारे पास में 4 कैरेक्टर्स हो गए। इसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस करके नई लाइन इंसर्ट करवाई थी, तो एंटर को भी ये एज अ कैरेक्टर काउंट करेगा। तो सिमिलरली एक एक कैरेक्टर को ये काउंट करता जाता है। यहाँ पर आके जब हम रुकेंगे तो कितना काउंट है ये उसका टोटल नंबर डिस्प्ले कर देगा और जिस फाइल के साथ हमने वर्किंग की है उस फाइल का नाम भी ये डिस्प्ले करेगा। तो अगर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, लाइन काउंट चाहिए, वर्ड काउंट चाहिए और कैरेक्टर का काउंट भी चाहिए, तो उसके लिए हम काम में लेंगे सिंपल WC कमांड फॉलोड बाय आवर फाइल नेम। अब यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स फेच करने हो, सिर्फ लाइन काउंट ही चाहिए, सिर्फ वर्ड काउंट ही चाहिए या सिर्फ कैरेक्टर काउंट ही चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। पहले इस कमांड में किसी को कंफ्यूजन है? एक देखिए WC जो हमारी कमांड है, अगर हम सिंपली इसको काम में लेते हैं तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करके देता है। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिकली सिर्फ वर्ड का ही काउंट करवाना है, स्पेसिफिकली सिर्फ मुझे लाइन का ही काउंट करवाना है, या स्पेसिफिकली मुझे
सिर्फ कैरेक्टर का ही काउंट करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास में अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हें कैसे काम में लेते हैं? देखिए, सबसे पहले जो पैरामीटर मैं काम में ले रही हूँ दैट इज -l। -l का मतलब ये है कि हमारी फाइल के अंदर अभी कितनी लाइंस प्रेजेंट है। तो सिर्फ लाइन का काउंट अगर आपको डिस्प्ले करवाना हो तो -l पैरामीटर हम काम में लेंगे wc कमांड के साथ में। अब एंटर प्रेस करने पे सिर्फ 6 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 लाइंस में ही डेटा प्रेजेंट है हमारे पास में। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि मेरी फाइल के अंदर कितने वर्ड्स हैं, तो हम जो पैरामीटर काम में लेते हैं दैट इज -w। तो स्पेसिफिकली सिर्फ वर्ड के काउंट के लिए यहाँ पे -w काम में लेना है। तो टोटल 7 वर्ड्स है हमारे पास में, तो यहाँ पे उसका काउंट आ गया है। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे पता लगाना है कि ऑन टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, तो उसके लिए जो पैरामीटर काम में लेते हैं दैट इज -m। तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे सबका काउंट करके ये डिस्प्ले करके दे देगा। अब ये जो wc कमांड है ये स्पेसिफिकली सिर्फ फाइल्स के साथ में ही काम करता है। किसी तरीके का स्ट्रिंग हम इसके साथ में पास नहीं कर सकते कि उसमें वर्ड काउंट कैलकुलेट करके दे दे, कैरेक्टर काउंट कैलकुलेट करके दे दे, ऐसे ये काम नहीं करता है। फाइल के साथ में ही हमें इसे काम में लेना है। अब ये तो 3 इसके पैरामीटर्स है, बहुत ही सिंपल से है। जो हमने मेन कमांड में काम किया था वही इन तीनों ने काम किया। इस वर्ड काउंट कमांड का एक और पैरामीटर होता है कैपिटल L। अभी कैपिटल L करता क्या है? देखिए, यहाँ पे हमारे पास में इस फाइल के अंदर जितनी भी लाइंस प्रेजेंट है, उस पूरी फाइल के अंदर हमारे पास में जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स वाली लाइन होगी, यानी कि ऐसी लाइन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। अब कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उसका काउंट अगर मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो वहां पे हम -L को काम में लेते हैं। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले सर्च करेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कौन सी लाइन के अंदर है। तो यहाँ पे जो ये आंध्र प्रदेश वाली हमारी लाइन है, इसके अंदर सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स है। अब कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट है वो डिस्प्ले करवाना है, तो हम -L काम में लेंगे। तो ऑन टोटल हमारे पास में 14 कैरेक्टर्स प्रेजेंट है इस कंप्लीट लाइन के अंदर, तो ये वो हमें डिस्प्ले करके देगा। दैट इज हाउ वर्ड काउंट कमांड वर्क्स, चाहे सिंपली हो या फिर अलग अलग तरीके के पैरामीटर। अब इस कमांड में किसी को कुछ कंफ्यूजन? नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास में है वो है फाइल के कंप्रेस करने से रिलेटेड। आई थिंक आप सब लोगों ने विंडोज के अंदर रार फाइल, जिप फाइल जैसा कुछ कंसेप्ट पढ़ा होगा, जहाँ पे हम फाइल्स को कंप्रेस कर देते हैं ताकि हम लोग मेमोरी को सेव कर सके। तो लिनक्स में भी अगर हमें कुछ उसी तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास में 2 कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक होता है फाइल को कंप्रेस करने के लिए, एक होता है जो कंप्रेस्ड फाइल क्रिएट हुई है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे किसी भी फाइल को अगर हमें कंप्रेस करना है तो उसके लिए जो कमांड काम में ली जाती है दैट इज gzip। अब gzip के बाद हमें यहाँ पे हमारी फाइल का नाम मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पे state.txt फाइल को ही काम में ले रही हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या, जो ये state.txt फाइल है वो कंप्रेस तो होगी, साथ साथ में हमारी जो ओरिजिनल फाइल होती है state.txt वो डिलीट हो जाएगी। ये gzip कमांड क्या करेगा, अपनी एक नई फाइल क्रिएट करेगा इस सेम नेम से, और इसके आगे हमें यहाँ पे .gz एक्सटेंशन लगा के दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो फाइल है वो कंप्रेस हो चुकी है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे ही gzip कमांड को एग्जीक्यूट किया है, अब अगर हम यहाँ पे ls करते हैं सारी फाइल्स और फोल्डर्स की लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में जो state.txt है वो अलग से हाइलाइटेड फॉर्म में आ रही है कुछ डिफरेंट कलर से। हो सकता है ये आपके सिस्टम के अंदर कुछ और कलर में शो हो, रेड में भी शो होती है, कभी कभी ग्रीन में भी होती है। तो यहाँ पे जो हमारी ओरिजिनल state.txt फाइल है वो तो हमारी लॉस हो गई। gzip ने क्या किया है, एक नई फाइल को क्रिएट किया है सेम नेम से state.txt, और उसके आगे .gz एक्सटेंशन ऐड कर दिया है। तो इसका मतलब हमारी जो फाइल है वो कंप्रेस अब हो चुकी है। अब जो भी फाइल हमने कंप्रेस की है, अगर हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास में कमांड होती है दैट इज g-unzip। गनजिप कमांड इसको नहीं कहते हैं, g-unzip और g-zip इस तरीके से इन कमांड्स को प्रोनाउंस किया जाता है। अब g-unzip कमांड के साथ में हमें उस फाइल का नाम लिखना है जो हमें एक्सट्रैक्ट करवानी है। तो यहाँ पे जो फाइल हमने अभी कंप्रेस की थी
state.txt वाली, उसी का मैंने यहाँ पे zip वाली फाइल का नेम लिखा है state.txt.gz। तो यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो अब एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब जैसे ही हम यहाँ पे एलएस करेंगे तो होगा क्या, हमारे पास में देखिए ओरिजिनल फाइल जो है वो अब वापस आ गई है और जो कंप्रेस्ड वर्जन था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइल का कंप्रेशन और उसका एक्सट्रैक्शन काम करता है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम हमेशा सिर्फ एक कमांड को ही काम में लेंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम यहाँ पे अगर हम चाहें तो किसी एक फाइल नहीं बल्कि मल्टीपल फाइल्स को भी हम यहाँ पे एक साथ कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट करके कंप्रेस करते हैं तो होता क्या है, उन सबका एक सिंगल कलेक्शन बन जाता है इन विंडोज स्पेसिफिकली। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिनक्स की बात करते हैं और स्पेस से सेपरेटेड अगर मैंने फाइल्स का नेम मेंशन किया है तो यहाँ पे ये सारी फाइल्स कंबाइन होकर एक सिंगल फाइल नहीं बनाती हैं। state.txt का अपना एक अलग कंप्रेस्ड वर्जन बनेगा और greet.txt का अपना एक अलग कंप्रेस्ड वर्जन बनेगा। तब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी फाइल हमारी कंप्रेस तो हो चुकी है। तो देखिए state.txt का अपना एक अलग वर्जन बना है और greet.txt का अपना एक अलग कंप्रेस वर्जन बना है। तो स्पेस से सेपरेटेड अगर हम मल्टीपल फाइल्स के नेम को मेंशन करते हैं तो यहाँ पे सारी फाइल्स कंप्रेस तो हो जाएंगी बट अलग अलग कंप्रेस होंगी। विंडोज में हम सब कुछ सेलेक्ट कर लेते थे, राइट क्लिक करके कंप्रेस करते थे, वो काम यहाँ पे नहीं होता है। उसके लिए अगर हम चाहें तो हम डायरेक्टरी को कंप्रेस कर सकते हैं, उसकी कमांड भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ फाइल रेस्ट्रिक्टेड ही हम लोग काम कर रहे हैं। अब सिमिलरली जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को जिप किया है, अगर हम चाहें तो मल्टीपल फाइल्स को एक साथ अनजिप भी कर सकते हैं। तो जी अनजिप कमांड, अब जिस फाइल को हमें यहाँ पे अनजिप करना है उसका नाम हम लोग मेंशन करेंगे। अब अगर दोनों फाइल्स को अनजिप करना है तो आप दोनों फाइल का नाम यहाँ पे स्पेस से सेपरेट करके मेंशन कर सकते हो। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे फाइल अनजिप हो चुकी है। एलएस करेंगे तो देखिए वापस जो ओरिजिनल फाइल थी greet.txt state.txt हमें मिल चुकी है। तो एक सिंगल फाइल को कंप्रेस करना हो या मल्टीपल फाइल्स को एक साथ कंप्रेस करना हो, सबके लिए सेम कमांड है और उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी सेम कमांड है। अब ये कमांड स्ट्रिक्टली सिर्फ फाइल्स के लिए है। डायरेक्टरीज के लिए हम लोग अलग तरीके की कमांड को काम में लेते हैं। इस वाले पार्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट, नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट। अब अगर हमने फाइल का कंप्रेशन वाला पार्ट डिस्कस कर ही लिया है तो डायरेक्टरी वाला भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ज्यादा कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है। देखिए अगर हमें यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड कुछ भी कंप्रेस या फिर एक्सट्रैक्ट करवाना है तो उसके लिए हमारे पास में अलग कमांड होती है जो कहलाती है टार कमांड। बेसिकली अगर हमें यहाँ पे किसी भी डायरेक्टरी को कंप्रेस करना है तो हमें उसके लिए जो पैरामीटर है वो लिखना होता है CZVF। इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्टरी को कंप्रेस किया जाता है। किस डायरेक्टरी को आपको कंप्रेस करना है उसका नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो tar स्पेस हाइफन CZVF और हमारी डायरेक्टरी का नाम, तो जो कंप्लीट डायरेक्टरी है, कंप्लीट जो फोल्डर है वो ही हमारा कंप्रेस हो जाएगा। एक मिनट, मैं इसका जो एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे चेक करके बताऊंगी। यहाँ पे इसके दो आर्ग्यूमेंट होता है CZVF एंड XZVF। तो वो किस तरीके से काम करता है उसका मैं एग्जैक्ट वर्जन आपको चेक करके वो बता दूंगी। हो सकता है कुछ पैरामीटर में गड़बड़ आ रही है, बट डायरेक्टरीज के लिए भी ऑलवेज यूज टार कमांड। एग्जैक्ट करेक्ट वर्जन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में चेक करके बताऊंगी। अभी के लिए हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कमांड का बेसिक डिस्क्रिप्शन तो देख ही लेते हैं। कंप्लीट नहीं होगा बट वी कैन डिस्कस इट। देखिए यहाँ पे किसी भी तरीके की फाइल रिलेटेड हम लोग वर्किंग अगर इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट कमांड जो होती है दैट इज CHMOD कमांड। CHMOD कमांड का मतलब क्या है? चेंज मोड। चेंज मोड का मतलब है चेंजिंग द एक्सेस मोड ऑफ अ फाइल। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन और मेरे अंडर 5 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। अब पांचों के पास भी सेम तरीके के राइट्स हैं ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी एक इंसान को सिर्फ फाइल को रीड करने की परमिशन हो सकता है किसी एक इंसान को रीड और राइट दोनों करने की परमिशन हो, और हो सकता है कि किसी एक इंसान को सिर्फ हमारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने की परमिशन हो।
तो इस तरीके से अगर हमें फाइल की परमिशंस को सेट करना होता है, तो उसके लिए वी यूज़ chmod कमांड। अब इस कमांड को हम 2 तरीके से काम में ले सकते हैं, लेकिन इन 2 तरीकों को एक्सप्लेन करने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो वो टाइम आज हमारे पास में नहीं है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को जो असाइनमेंट मैंने बनाया है, उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, अगर हम बीएससी की बात करते हैं, बीएससी फाइनल ईयर का, तो उनका ओरेकल और लिनक्स का जो प्रैक्टिकल है, वो कंबाइंड होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट एमएससी की उनका किस तरीके का फॉर्मेशन है, बिकॉज़ सिलेबस चेंज हो गया है। बीसीए का अलग प्रैक्टिकल होगा लिनक्स का, तो यहाँ पे आप 100 टू 120 पेजेस का रजिस्टर बना लेना, उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे असाइनमेंट्स कम ही आते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट असाइनमेंट में आपको करना क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं।